हेलो वन, इज़ इट मी अल्ता फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, आज हम लोग एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इस चीज़ को समझना और समझने के साथ साथ उस चीज़ को जानना और उस चीज़ के ऊपर अमल करना, उस चीज़ के साथ बैठना, अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करना और बनाना भी, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बात बताऊँ ना, तकरीबन आई वुड से 95% लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब ना वो अपनी आई वुड से पूरे दिन की जद्दोजहद से पूरे दिन की काम करते हैं। वो पूरा दिन काम करने के बाद, जब पूरे दिन काम करने के बाद पूरे दिन की जद्दोजहद में अपने आप को आई वुड से मोटिवेट रखते हैं पूरे दिन में, नहीं भाई मैं कर लूँगा, हो जाएगा, ये लाइक दिस। फिर होता क्या है ना, इस दिन की जद्दोजहद के बाद एक ऐसा टाइम आता है जब हम लोग आराम महसूस करते हैं, जहाँ पर हम लोग अपने माइंड को थोड़ा सा रिलीफ देते हैं और रिलीफ देने की कोशिश भी करते हैं। एक ऐसा टाइम आता है और वो टाइम होता है रात का वक्त। अब जब वो टाइम आता है, जब हम लोग पूरे दिन की हमारी जो थकान होती है, हम लोग पूरे दिन की थकान को उतार रहे होते हैं, जब हमारे दिमाग ना आई वुड से कंफर्ट में आ जाता है ना, तो बहुत बड़ी चीज़ें सोचने लग जाता है। वो बहुत ऐसी चीज़ें सोचने लग जाता है कि जो इम्पॉसिबल होती हैं, लेकिन हम लोग उसको पॉसिबल बना सकते हैं अपने करेज से, अपनी मेहनत से और अपने बिलीफ सिस्टम से, अपनी लगन से। तो ना, जब हमारा माइंड आई वुड से कंफर्ट जोन में आता है तो वो बहुत बड़ी चीज़ें देखने और आई वुड से सोचने लग जाता है। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात को बड़े ख्वाब देखकर सोए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये वो लाइक मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा, अपनी लाइफ को डेवलप करूँगा, अपने कंट्री को सर्व करूँगा। कितनी सारी चीज़ें आप रात को अपने दिमाग में सोच के सोते हैं, लेकिन होता क्या है, जब आप सुबह उठते हैं वो ख्वाब गायब हुए होते हैं। दूर तक उन ख्वाबों के साथ आपका कनेक्शन ही नहीं मिल पा रहा होता, दूर तक वो आपको सिग्नल ही नहीं मिल पा रहे होते इन ख्वाबों के। तो वो उठने के साथ फिर वही मोबाइल, फिर वही लेजीनेस, फिर वही आई वुड से रोज़मर्रा के काम, जद्दोजहद, ज़िंदगी की दौड़ में आप भागने लग जाते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि अक्सर हम लोग आई वुड से जो एक हमारे दिमाग में जुमला फिट कर दिया गया ना, भर दिया गया है, हम लोग उसी के ऊपर ही अमल कर रहे होते हैं। कहा जाता है कि इतने बड़े ख्वाब मत देखो, ये तो आई वुड से तुम रियलिटी में इसको नहीं तब्दील कर पाओगे। और हमारे दिमाग में भी वही चीज़ बार रिपीट होती रहती है, जिसकी वजह से हम लोग अपने ख्वाब छोड़ देते हैं, अपने ख्वाबों के ऊपर गिव अप कर देते हैं। इवन ट्राई किए बिना हम लोग वो जो ख्वाब होते हैं ना अपने, वो छोड़ देते हैं सिर्फ इस सेंटेंस की बिना पर। कितने बड़े ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, लेकिन कुछ नादान लोग, तो इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हम लोग अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में बदल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के ज़रिए से। आपको बात बताऊँ, आप आज जो भी कर रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो, आप ज़रा एक लम्हे के लिए इस चीज़ को सोच कर देखें कि आज से 5 साल बाद जो काम आप अभी कर रहे हो, वो काम वाकई में ही आपको कोई फ़ायदा देगा या नहीं देगा, या फिर आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे आप। ज़रा एक बार इस चीज़ को सोच कर देखें। अगर आपको जवाब मिलते हैं हाँ, मुझे आज से 5 साल बाद इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, चीज़ का एडवांटेज ज़रूर मिलेगा, तो डेफिनेटली जो भी आप काम कर रहे हैं, गो फॉर इट, करते रहें, कीप डूइंग इट। लेकिन अगर आप अपने आप से सवाल करते हैं कि जो काम मैं भी करूँ 5 साल बाद मुझे इसका कोई फ़ायदा मिलेगा, और जवाब अगर आता है ना, तो उस काम को अभी इसी वक्त छोड़ दें, चाहे वो काम कितना भी क्यों ज़रूरी क्यों ना हो, उस काम को ना छोड़ दें। एक आई वुड से फिर हर वो खिड़की, हर वो दरवाज़ा बंद कर दें जहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। इसकी आई वुड से टेंशन लिए बिना कि व्यू कितना अच्छा है, हवा कितनी अच्छी आती है, वहाँ से मुझे पहाड़ नज़र आते हैं, ये है वो है, लीव डैट। अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं मिल रहा तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं बल्कि टाइम वेस्ट करें। और अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेवल अप करना चाहते हैं अपनी चीज़ों को, तो यू विल हैव टू डू वर्क हार्ड। आपको मेहनत करनी पड़ेगी ऑलवेज।
आप जो भी कर रहे हैं ना, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको देख रहा है। आज से 5 साल बाद कहीं आप अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ नजरें ही ना मिला पाएँ, सिर्फ इस वजह से कि आपने अपना प्रेजेंट को ज़ाया कर दिया, सिर्फ ये सोच कर कि हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, देख लूँगा या देख लूँगी। लेकिन क्या देख लूँगा या देख लूँगी या हो जाएगा, ये कहना काफ़ी नहीं है। अपने आप को प्रिपेयर करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कभी वहाँ पर जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप स्कर्दू जा रहे हैं, वहाँ पर डेफिनेटली बर्फ़ होगी, स्नोफॉल होगी, तो वहाँ पर आप गर्मियों के कपड़े तो पहन कर नहीं जा सकते ना, हरगिज़ नहीं पहन के जा सकते, क्योंकि आप वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। हार्डली आप 10 से 15 मिनट सर्वाइव कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा लो, चलो 2 घंटा, इससे ज़्यादा आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर ठंड है, और वहाँ पर आप गर्मियों का सूट पहन कर चले गए, गर्मियों के कपड़े पहन कर चले गए, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चाहे वो आपके कपड़े फिर आई वुड से कितने ही कंफर्टेबल क्यों ना हो, कितने ही लग्जरी क्यों ना हो, कितने ही महंगे क्यों ना हो, लेकिन आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस आई वुड से उस चीज़ के मुताबिक नहीं चल पा रहे, नहीं चल रहे। सेम इसी तरीके से आप ये कह रहे हैं ना, देख लूँगा, ये है या वो है, डेफिनेटली जब आप वहाँ पर जाएंगे गर्मी के कपड़े पहनकर, थोड़ी देर बाद आप सर्वाइव करने के बाद, मुश्किल से सर्वाइव करने के बाद सॉरी, बीमार पड़ जाएंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग अपनी रियल लाइफ में बात करें कि हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं ना, शायद वो हमारे फ्यूचर सेल्फ के लिए ज़रूरी ना हो, शायद वो हमारे फ्यूचर सेल्फ के लिए आई वुड से कोई डिज़ास्टर क्रिएट कर रहा हो। आई थिंक समहाउ ये हो सकता है, मुझे नहीं पता। लाइक आप सबसे पहले तो ये जानें अपनी ज़िंदगी में कि आप क्या करें, व्हाट आर यू डूइंग। फिर जब आप इस चीज़ को जान लें, आपको क्या बताऊँ, जो पास्ट था वो चला गया, जो प्रेजेंट है वो भी चल रहा है, और जो फ्यूचर है वो भी आएगा। तो जो पास्ट था वो चला गया, अब वो तो एक चीज़ तो हो गई ना। अब ना कि हम लोग पास्ट के बारे में सोचें और ये अगर मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, उसके बिना पर हमें प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। हमारा फ्यूचर कब बनेगा, जब हम लोग प्रेजेंट में काम करेंगे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में ही काम नहीं कर रहे, प्रेजेंट में ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच रहे कि सब हो जाएगा, सब कैसे होगा, कौन करेगा, आप खुद करेंगे ना, तो अपने आप को प्रिपेयर करें। जिस तरीके से आप थोड़ी देर बाद बीमार हो जाते हैं इस गर्दू में, अगर आप गर्मी के कपड़े वहाँ पर पहन कर जाएँ, सेम इसी तरीके से आप हार्डली ही सर्वाइव कर पाएंगे फ्यूचर में। इसके बाद फिर आप ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाते हैं, क्योंकि जब आपकी प्रिपरेशन नहीं होती ना, आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े स्पीकर्स वगैरह होते हैं कि जब तक ना उनके प्रिपरेशन नहीं होती ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। बल्कि आपके साथ भी ऐसा होगा, आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो आपके अंदर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। आप तो ये सोचने में लगे होंगे कि मैं कैसे करूँगा, ये है वो है, मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक होगी, मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, लाइक दिस आप ये सोच रहे होंगे। सेम इसी तरीके से ना, जब आपकी प्रिपरेशन, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर होगा, बिल्कुल हाई लेवल पर होगा, आसमानों की बुलंदियों को छू रहा होगा, आसमान टच कर रहा होगा। लेकिन सेम इसी तरीके से जब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, आप आगे चलकर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी प्रिपरेशन होगी तो आप इस तरीके की 60 और सदियां भी पार कर सकते हैं। सो ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर फ्यूचर। अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करके रखें। इन अ सेंस ऑफ व्हाट, अब आप सोच रहे होंगे कि किस सेंस में हम लोग प्रिपेयर करके रखें, अपने आप को ग्रूम करें, क्या करें। ग्रूमिंग से भी आई एम नॉट सेइंग कि ग्रूमिंग कोई ऐसी फालतू चीज़ नहीं है, ग्रूमिंग भी हमें करनी चाहिए, ग्रूमिंग भी नहीं, ग्रूमिंग करनी चाहिए ही। लेकिन ग्रूमिंग के साथ साथ एक चीज़ हमें मेंटली भी रेडी रहना चाहिए, ना कि सिर्फ ये सोचना चाहिए कि भाई हाँ चलो हो जाएगा। मेंटली भी हमें रेडी रहना चाहिए आगे फ्यूचर सेल्फ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। सो हमेशा रेडी रहें और मुश्किलात से ना डरें, बल्कि मुश्किलात तो एक ऐसा ज़रिया है जो कि आपको पहले से ज़्यादा और मजबूत बनाएंगे, ना कि आपको तोड़ेंगे। बहुत सारे लोगों के ज़रिए से इस गलतफहमी को फैला दिया गया और इस गलतफहमी को नॉर्मलाइज किया गया है कि आई वुड से, और वो चीज़ ये है कि जब हम लोग मुश्किलात फेस करते हैं तो हम टूट जाते हैं। किसने कहा ये गलतफहमी, और इस गलतफहमी को हमें अपनी ज़िंदगी से दूर निकाल कर फेंक देना चाहिए। बल्कि मुश्किलात, जो ट्रबल्स हमारी ज़िंदगी में आती हैं, वो तो एक ऐसा मरहला होती है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि हम कितने मजबूत हैं और हमें कितना मजबूत होना चाहिए, और वो हमें मजबूत बना कर भी जाती हैं। हर मुश्किलात से, हर मिस्टेक से
आपको कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलता होगा, जो सबक आपके लिए आपकी कामयाबी की सीढ़ी बनता होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।